हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20 करने जा रहे हैं, यानी कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 21, जहाँ पर हमें कलेक्शन दिया हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन करने सिखाया गया है डाटा का, जिसे 3 मेथड से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। तो हमारा जो एक्सरसाइज 21 है ना, ये मीन के ऊपर है, यानी कि मीन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मीन कैसे फाइंड किया जाता है वो यहाँ पर हमें सिखाया गया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए थे उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो मैं आगे चल करके वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि इसी एक्सरसाइज के आगे के वीडियो, ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा उसका वीडियो, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है हमें कि डिफाइन द टर्म्स। ठीक है, टर्म्स को हमें डिफाइन करना है, डाटा के बारे में बताना है, रॉ डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है। तो इन सभी का जो डेफिनेशन हमें दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीड करना, तो यहीं पर हमें सारी डेफिनेशन दिए हुए हैं। डाटा क्या होता है, ठीक है, रॉ डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसी को आपको वहाँ पर उतार देना जब आप पेयर में सॉल्व करोगे। तो बाकी एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप वो रीड करोगे, उसको अगर आप पढ़ के लिखोगे वहाँ पर, तो फिर ये आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं उसमें, आप एक बार रीड कर लेना, फिर भी आज मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर डाटा के बारे में क्या बताया गया है कि एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिवन सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, यानी कि एक नंबर जो हमें दिया रहता है, जो किसी पार्टिकुलर चीज़ का हमें क्या बताए, इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि जैसे किसी बच्चे का हाइट दे दे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों का हाइट दे, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स कितने स्कोर किए हैं रन, वो बता दे। यानी कि एक टाइप का हमें अगर किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ नंबर्स, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे डाटा कहलाएंगे। रॉ डाटा क्या होता है कि जैसे कि ऐसा डाटा जो कि ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिले, जैसे ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म कहलाता है, इसे ही रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, जो ऊपर में एग्जांपल में हमें दिए हुए हैं वो क्या है, रॉ डाटा के एग्जांपल है। एरी क्या होता है, तो वही जो डाटा हमें दिया हुआ है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा लिखना ही क्या कहलाता है, वहाँ पर एरी कहलाता है। उसके बाद टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या है कि डाटा को अच्छे से एक टेबल बना करके उसमें लिखना, वो हमारा टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाता है। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये कहलाता है कि हम उस डाटा में जो नंबर्स हैं हमारे पास, उनको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक एक नंबर को। ठीक है, ये जो हमारा 34 है, 46 है, तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर? यहीं पर हमको साफ से बता दिया गया है कि जो भी न्यूमेरिकल फिगर है हमारे डाटा में, वो उसका ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, अभी ऑब्जर्वेशन के बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं क्या यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितने टाइम वो डाटा आ रहा है, कितने बार वो जो नंबर है ना हमारा वो आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो 23 है, वो कितने बार आया है इस लाइन में, यानी कि टोटल जो हमारे पास नंबर है उसमें 23 केवल एक ही बार आया है। ठीक है, यहाँ पर 48 देखो कितने बार आया है, तो 48 तो एक ही बार आया है, 44 एक ही बार आया है, लेकिन कई नंबर ऐसे होते हैं जो 2 बार या 3 बार आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अगला है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारा कि उस चीज़ को, इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, यानी कि उसके बारे में हम उसका पूरा कलेक्ट करके उसको कैसे हम डील कर रहे हैं, यानी कि उसका कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग प्रेजेंटेशन के बारे में और अच्छे से डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे, जहाँ पर अगर जरूरत पड़ता है तो। बाकी मेन जो है ये तो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, उसके अलावा जो मेन है हमारा यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी कि कैसे आप सॉल्व करते हो इन क्वेश्चंस को, वो मैंने रखता है। ठीक है, तो आप आज सॉल्व करना सीखते हैं। इस वाली वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इनका तो आपको पता चल ही गया क्या करना है, सेम वहीं से उठा करके आपको क्या करना है, इस फिल इन द ब्लैंक को भी भरना है। जैसे देखो फिल इन द ब्लैंक आपको पहले बता देता हूँ, डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक फिगर, यानी कि जो डाटा हमको मिलता है वो किस फिगर मिलता है हमें, तो न्यूमेरिकल फिगर में मिलता है। उसके बाद डाटा ऑब्टेन इन द ब्लैंक फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो रॉ डाटा कौन सा कैसा डाटा कहलाता है, तो ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा मिलता है वो हमें रॉ डाटा कहलाता है। उसके बाद अरेंजिंग द नंबर, ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एरे कहा जाता है। उसके बाद द नंबर ऑफ टाइम्स या पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर, यानी कितने बार वो आया है, इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन या फिर फ्रीक्वेंसी इसका आंसर होना चाहिए, वो आप देख लेना है वहाँ पर। अभी जो हमने रीड किया वहाँ पर मेरे ख्याल से इसका फ्रीक्वेंसी आंसर होगा या फिर ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, टेबल में करना क्या कहलाता है हमारा, यही वाला टेबुलेशन जो है, टेबुलेशन ऑफ डाटा होता है। तो यहाँ पर हमें ऑफ डाटा लिखा हुआ है, तो केवल आपको क्या कर देना है, यहाँ पर टेबुलेशन लिख देना है। इस तरीके से इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल कर लेना है, वो पूरे डिफाइन द टर्म से ही आए हुए हैं। अब आते हम लोग सॉल्व करने में, ये 2, 3 और 4 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है,
ए डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स आर वेयर रिकॉर्डेड। यानी कि एक डाइस है हमारे पास, क्या डाइस यानी कि वही जो लूडो का गोटी होता है ना, उसको कहा जाता है। उसको 20 बार फेंका जाता है तो इतने क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। पहला बार में 5 आता है, दूसरा बार में 2 आता है, फिर ये इतना बार मतलब कि 20 टाइम पे ये नंबर्स आते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है, आप क्लास 7 में हो, अरेंज करना एकदम सिंपल है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो जो सबसे छोटा है उसको लाइन से लिखते जाओ। उसके बाद प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है और इसे आपको सीखना है। तो आइए इसको मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद एक टेबल बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने टाइम एक बात आपको और ध्यान में रखना है, और वो क्या बात है कि आप जब अरेंज करो ना, तो कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हमें नंबर्स दिए रहते हैं तो कुछ नंबर छूट जाते हैं। जैसे वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे, तो मैंने एक एक बार पूरे नंबर्स को लिख लिया। पहले टोटल कितने हैं, जैसे कि 1 1 है, फिर 2 2 2 है, फिर 3 है, फिर 4 4 4 5 5 5 और 6। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पर देखा टोटल कितने नंबर्स थे। तो टोटल हमको साफ से बता दिया था, तो स्टार्टिंग में ही कि 20 आउटकम्स हैं। तो मैंने गिन लिया कि 20 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर जो हमें आउटकम्स दिए थे वो 20 टाइम के दिए हुए थे। तो आप क्या करना कि जब कभी भी आप नंबर्स को अरेंज करना ना, तो एक बार काउंट कर लेना कि जितना आपके बुक में दिया है उतना बार में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं तो अगर आपका एक नंबर भी छूट जाता है तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा काउंट किया इसको, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देख लेते हैं फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 आ गया। अगर यहाँ पर मेरा गलत होता तो एक ना एक पीस कम हो जाता या फिर ज़्यादा लिख देता मैं। तो इसलिए आप भी बार बार चेक कर ही लेना जब भी आप सॉल्व करो ना इस तरीके से। तो एक बार अरेंज करने के बाद चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद आपको इस टाइप से एक बॉक्स बना लेना है, टेबल बना लेना है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें दिया हुआ था यहाँ पर डाटा के बारे में। तो यहाँ पर हमको बोला था कि जो आउटकम्स आए हैं वो कितने बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आउटकम्स, ये कौन कौन से आउटकम्स हैं। यहाँ पर आप आउटकम्स लिख लो। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाता है, टैली मार्क लिखा जाता है। यानी कि टैली आपको बताऊँगा मैं क्या होता है, पहले लिख लेते हैं बार, टैली मार्क। उसके बाद फिर लास्ट में आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कितने टाइम आया है, यानी कि जो आउटकम्स हम लिख रहे हैं ना वो कितने बार आया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, और उसके अलावा ऊपर में लिख सकते हो यहाँ पर कि वो कितने बार आया है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स आप अपने से स्टेटमेंट बनाकर लिख लेना, मैं यहाँ पर अपने से बनाकर लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे और कितने बार आया है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है मैथ्स के टर्म पे। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी भी जरूर लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारा इस तरीके से फ्रीक्वेंसी। अब ये जो मेन था लिखना नहीं था, मेन है यहाँ पर सॉल्व करना। आउटकम्स कौन कौन से आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है और 6 आया है। तो यहाँ पर लिख लो आप 1 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है और एक 6 भी आया है, ठीक है। अब 1 कितनी बार आया है वो आपको देखना है। तो यहाँ देखो 1 2 टाइम आया है, यहाँ पर 2 टाइम आया है ना, तो केवल इस तरीके से 2 सीधी सीधी आप लाइन्स खींच कर दो। और उसके बाद फिर इधर कितने बार आया है, तो यहाँ पर 2 लिख दो कि जो 1 है वो 2 टाइम आया है। 2 देखो कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 और 5 टाइम आया है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसी तरीके से आपको 5 लाइन्स खींचने हैं। देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर आपको रुक जाना है। 4 जब होगा ना तो जो 5वां लाइन होता है हमारा वो इस तरीके से कट करके खींचा जाता है। तो ये भी हमारा लाइन काउंट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और ये वाला मिल करके हो गया 5। तो यहाँ पर आप लिख लो कि टोटल 5 टाइम आया है हमारा कौन सा, 2। उसके बाद 3 देखो, 3 केवल 1 टाइम आया है, उसके बाद तो कहीं पर है नहीं। तो यहाँ पर 1 लाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 3 जो है हमारा 1 टाइम आया है। उसके बाद फिर ये हमारा 4 देखो कितने टाइम आया है, तो 1 2 3 और 4 जो है 4 टाइम आया है। तो यहाँ पर हम 4 को 1 2 3 और 4 लाइन इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बता देंगे कि 4 हुआ है। उसके बाद 5 कितने टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 6, जो 5 है वो 6 टाइम आया है। तो यहाँ पर हम 6 लाइन कैसे क्रॉस करते हैं, देखो 1 2 3 4 पहले कर लेना है, 5th नंबर पे ये वाला ऐसे कट हो जाएगा, ये 5 हो गया हमारा, 5 हो गया। उसके बाद एक लाइन और कर देना, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर 6 और यहाँ पर लिख देना 6, यानी कि जो 5 है वो 6 टाइम आया था। अब जो 6 है हमारा वो कितने टाइम आया है, तो 2 टाइम आया है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइन्स कर लो, 2 टैली मार्क कर लो और यहाँ पर लिख दो 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। केवल बस यही करना है आपको, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं उनको आपको लिख लेना है कि कौन कौन से नंबर है। उसके बाद उसको टैली मार्क में शो कर देना है कि वो कितनी बार आया है। इज दैट क्लियर। आइए इसके जो सेकंड क्वेश्चन है यानी कि 3rd और 4th उसको भी मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि डेली वेजेस दिया हुआ है हमें रुपीज़ में 15 वर्कर का, यानी कि ये क्या है, दिन का जो डेली वर्कर जो काम करते हैं ना, मजदूर जो काम करते हैं, उनकी डेली की ये कमाई है, डेली की मजदूरी है, ठीक है। और कितनी है, तो 400, 360, ये सब रुपीज़ में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद फैक्ट्री में वो दिया हुआ है हमको, तो हमको क्या करना है, इसको भी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में। और उसके बाद फिर एक फ्रीक्वेंसी जो टेबल हमने अभी बनाया था सेम उसी तरीके से बना लेना है। तो अरेंज करने के लिए क्या करना है, आप सबसे छोटा जो नंबर है, कौन सा सबसे छोटा, पहले वो देख लेना। यहाँ 260 दिख रहा है, उसके बाद उससे भी छोटा है क्या कुछ, नहीं, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। तो 260 लिखना, फिर कितने टाइम आया है उसको लिखना, यानी कि यहाँ पर 260 फिर से है तो 2 बार 260। उसके बाद 300 आ रहा है तो 300 लिखना, कितने बार है, जितने बार भी 300 हो उतनी बार लिख लेना। फिर टोटल करके मतलब इस तरीके से आप इसको क्या करना, पूरे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, छोटे से बड़े में अरेंज कर लेना। उसके बाद फिर जो नंबर हमने टेबल बनाया फ्रीक्वेंसी टेबल, तो जैसे मैंने यहाँ पर सेम टू सेम बनाया था उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले आप 260 लिखोगे, उसके बाद जो कितने टाइम आया है वहाँ पर वो टैली मार्क कर देना, और फिर वहाँ जितने टाइम भी आया है उसको नंबर में लिख देना। बस यही करना है, सेम टू सेम। बस ये वाला सीखना था आपको, नंबर टेबल बनाना और टैली मार्क करना, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। वैसे तो आप ओरली भी सीख जाते, अगर मैं एग्जांपल समझा देता तो फिर मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन बना कर बता ही देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 3 नंबर सॉल्व, उस टाइप से 4 भी आपका सेम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है, ये वाला हमें डाटा कुछ दिया हुआ है, किसी भी चीज़ का डाटा है, यहाँ पर बताया नहीं गया है कि किस चीज़ का डाटा है, बस कुछ नंबर दे दिए गए हैं और उसको हमको फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करना है। तो बस यहाँ पर भी इसी तरीके से सेम टू सेम टेबल बना लेना, फिर इसको अरेंज कर लेना पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 5 दिख रहा है मुझे, तो 5। उसके बाद जितनी बार 5 आया होगा उसको लिख लेना, देखो यहाँ पर भी एक 5 है, ठीक है। फिर इधर है क्या, नहीं है तो 5 लिख लेना। उसके बाद फिर 6 कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक 6 है, यहाँ पर एक 6 है, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 4 टाइम हमारा 6 लिखा जाएगा। फिर उसी तरीके से सेम टू सेम टैली मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जो ऊपर में यहाँ पर मैंने आउटकम्स लिखा था, आप यहाँ पर नंबर लिखना, जब नंबर दिया रहेगा तो जहाँ पर वेजेस दिया हुआ वहाँ पर डेली वेजेस लिख देना, इज दैट क्लियर। और फिर नंबर ऑफ डेली वेजेस या फिर नंबर ऑफ यहाँ पर लिख देना आप वर्कर्स, इज दैट क्लियर, और फ्रीक्वेंसी लिख देना, तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिखना छोटा सा वो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट शॉर्टकट में फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3 और 4 भी कंप्लीट। और ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 5 तक के क्या क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको 6 से 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।